मैं जब विचार करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि उसमें क्या दुख मानना था। आखिर में कांग्रेस कहती है मजबूर हो जाती है तो कहते हैं कि अच्छा टुकड़ा होने। साल था 1869, तारीख 2 अक्टूबर। अरब सागर से घिरे गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी के घर सुबह एक बच्चे ने जन्म लिया। माता पिता ने नाम रखा मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के दादा उत्तमचंद गांधी दीवान थे, जिसके बाद उनके पिता ने यह पदभार संभाला। फिर साल बीतते गए और देश में अंग्रेजों का शासन आता गया। तब गांधी जी के पिता करमचंद गांधी का ट्रांसफर पोरबंदर के राजकोट दीवान के रूप में किया गया, जहां उन्हें कोर्ट में दीवान का काम मिला। वहां उनकी मुलाकात वकीलों से हुई, जिससे वह काफी प्रभावित हुए और अपने छोटे बेटे मोहनदास को वकील बनने की सलाह दी। महात्मा गांधी बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। बचपन में उनका दाखिला पास के ही स्कूल में हुआ था। गांधी जी को किताबों से बहुत लगाव था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद गांधी जी आगे अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन कूच कर गए। लंदन जाने से पहले ही गांधी जी की शादी 1883 मई के महीने में हुई। उस वक्त महात्मा गांधी 13 वर्ष के थे और कस्तूरबा गांधी 14 वर्ष की। शादी से कुछ सालों बाद महात्मा गांधी अपनी पत्नी से अलविदा लेते हुए पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। जब गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई कर भारत लौटे तो मुंबई में उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस की। तब वहां प्रैक्टिस करते हुए दक्षिण अफ्रीका के एक आदमी का केस लड़ने का मौका मिला, जिसके चलते उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां उन्होंने नस्ली भेदभाव देखा और वहां के लोगों की स्थिति नहीं देखी गई और उन्होंने वहां आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके बाद नस्ल भेदभाव के खिलाफ कानून बनाना पड़ा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ 21 वर्ष तक थे। इसके बाद उन्होंने भारत आने का फैसला किया। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भारत आए। भारत में आने के बाद महात्मा गांधी ने 1 साल तक देश का दौरा किया। उन्होंने किसी भी आंदोलन की विचारधारा पर अपनी राय नहीं दी। वे केवल 1 साल तक भारत को देखते रहे। 1 साल बाद उन्होंने बिहार को चुना। वहाँ 1917 में बिहार के चंपारण जिले गए और वहाँ नील की खेती करने वाले मजदूरों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह से अपने आंदोलन की शुरुआत की। और देखते ही देखते गांधी जी नए आंदोलन के साथ नजर आते। 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में रिवोल्ट एक्ट विरोध आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में डांडी मार्च, 1935 में दलित आंदोलन और 1942 में भारत जोड़ो जैसे अनेक आंदोलन करते हुए उन्होंने देश की आजादी में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आज 2 अक्टूबर है और न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई देश 191वीं गांधी जयंती मना रहे हैं। उनके अहिंसा के सिद्धांत को पूरी दुनिया ने सलाम किया। यही वजह है कि पूरा विश्व आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाता है। महात्मा गांधी के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के मार्गदर्शन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। महात्मा गांधी की महानता और उनके कार्य व विचारों के कारण ही 2 अक्टूबर को स्वतंत्र दिवस व गणतंत्र दिवस की तरह राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया है। मैं एक ऐसे भारत की कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह सोचेंगे कि यह उनका देश है। यह था गांधी के सपनों का भारत। आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन सबसे पहले आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का भारत, जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के हमें 75 साल पूरे हो गए, तब आज का भारत गांधी जी को कैसे याद कर रहा है, यह जानने के लिए हमारे साथ ही अमृत ने लोगों से बातें की। क्या था उनका राय, यह भी दिखाएंगे। साथ ही यानी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के बच्चों ने भी गांधी के ऊपर लोगों की राय ली। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो फिरोज जी, गांधी जयंती आ रही है, तो जब आपके सामने गांधी जी का नाम आता है तो आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? गांधी जी के बारे में तो जितना सोचा जाए उतना कम है। गांधी जी के सिद्धांतों और उनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलना शुरू कर दें तो हमारे देश में जितना उथल पुथल हो रही है ये सब खत्म हो जाए।
नहीं हो रही। वही तो मैंने आपसे कहा ना, गांधी जी के विचारों की और गांधी जी के बताए हुए रास्तों को आज हमें जन जन में पहुंचाने की आवश्यकता है। जी, जिस तरह समाज बिगड़ रहा है, समाज का ताना बाना तितर बितर हो गया, उसके लिए गांधी जी के आदर्शों को, मूल्यों को और उनके बताए हुए वाक्यों को या उनके बताए हुए रहन सहन के आदर्श, उसको आदर्श मानकर ही हमें अपना जीवन, समाज, देश सबको ही सुधारने की आवश्यकता है। यही सोचते हैं कि आज़ादी जब हमारे जो अंग्रेज़ों का जब वो राज शासन चल रहा था तो उन्होंने कितना कुछ करा है, कितनी मेहनत करी है देश को आज़ाद कराने में, और भगत सिंह वगैरह के साथ में उन्होंने कितना मतलब सपोर्ट रहा है कि उनको कैसे छुड़वाना अंग्रेज़ों से। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि जब देश आज़ादी, जब हमारे 15 अगस्त आता है तो पहले उन्हीं को याद किया जाता है, और फिर उसके बाद भगत सिंह वगैरह को। और करेंसी में भी सबसे पहले उन्हीं की फ़ोटो लगती है, आपने देखा ही होगा। कोई सा भी जिसके वजह अब सारे भाग रहे हैं। हाँ, जिसकी वजह से भी भाग रहे हैं, और पैसा ही तो मेन सब कुछ है। तो जब भी 2 अक्टूबर होता है या 15 अगस्त आता है तो सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। आखिर का पिता क्यों कहा जाता है, उन्हें इसीलिए कहा जाता है। तो गांधी जयंती के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को हमारे? यही कहना चाहेंगे भाई, जो सबसे बड़े लीडर हमारे महात्मा गांधी जी, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। पैसा तो खैर है ही, लेकिन जो मेन है, जिसकी वजह से आज हमारे पास सब कुछ है, मेन तो वही है ना, जिन्होंने अपन को हाँ। आज़ाद करवाया। और आपने देखा भी होगा कि लोग कामों में इतने बिजी कि उन्हें पता भी नहीं महात्मा गांधी कौन है। आधे से ज़्यादा ये टाइम पे देश क्यों आज़ाद हुआ, किसने कराया, क्या चल रहा था, किसी को नहीं पता उस चीज़ के बारे में। गांधी जी बहुत महान नेता थे, और अब इस दुनिया में गांधी जी जैसा कोई आ ही नहीं सकता है। गांधी जी का बात करूँ तो वो एक ग्रेटेस्ट जो बोला जाता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को बोल सकते हैं और किसी को नहीं बोल सकते। जो हर चीज़ में, वो स्वच्छता में देख लीजिए, साफ सफाई में, फिर सच बोलना है, तो ये सब उनके जो था पहले, जो उनके टाइम में था। एक दूसरी चीज़, सबसे बढ़िया चीज़ ये था कि उनमें कि जो भी बोलो आप सच बोलो। जी, वो बहुत एक अच्छे आदमी थे, मतलब शांत मिजाज के थे, और वो हमारे जीवन के लिए बहुत सारे, उन्होंने आज़ादी में बहुत अपने महत्वपूर्ण दिए थे। योग करे थे, उनकी वजह से ही हमारे देश आज़ाद हुआ। मगर आज के दौर में जैसे चल रहा है, उनके हिसाब से कुछ भी नहीं है। जैसे पहले जितनी शांति थी, आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है वैसा। ऐसा है विचार भाव, तो हमारे ख्याल से उनकी नीयत जो बहुत अच्छा था, हाँ, उनकी नीयत बहुत बढ़िया था, और राजनीतिक में चलते थे, और उन्हीं के पहले यहाँ दिल्ली में राज हुआ, हर चीज़ हुआ, हर जगह हुआ। अपने इंडिया का पूरे कोने कोने में राज हुआ। उन्हीं महात्मा गांधी की वजह से सब काम हुआ है। मैं हमेशा गांधी जी के ही रास्ते पे चलता हूँ, अहिंसा के रास्ते पे। उनका बहुत अच्छा वो था, और मेरे ख्याल से सारे हिंदुस्तानियों को अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए। और ये उनका जो वो था सोच कि पूरे भारत के लोग इसको फॉलो करें, ज़्यादा बेहतर। व्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं, मतलब जो उन्होंने कहा है, अगर हम उस पर अमल करें, अगर हम उसको फॉलो करें, तो दुनिया मतलब एक पीस की तरफ आगे बढ़ेगी। हाँ, पूरा वर्ल्ड पीस की तरफ आगे बढ़ेगी। गांधी जयंती के ऊपर अभी जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, जिस तरीके के इस गवर्नमेंट में या जो लोगों ने भी कर रखे हैं, अगर ऐसे मौके से कोई अच्छी नई शुरुआत होती है पीसफुल तरीके से, तो ज़्यादा बेहतर। एक्चुअली द थिंग उन्होंने जो सबसे ज़्यादा प्रीच किया था इंडिया में, दैट नॉन वायलेंस, करेक्ट, कि पीसफुली उन्होंने सब कुछ, लाइक द सॉल्ट मार्च जो उन्होंने किया था, लाइक उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं बहुत पीसफुली हैंडल की थी। जी ने बहुत अच्छा किया था, और गांधी जी ने नमक के ऊपर आंदोलन लड़ा उन्होंने, और उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही। एक तो जो महात्मा गांधी जी वो पीस के वो थे, तो उनको लेके मन में पहले आता है कि हमें पीस रहना चाहिए। पीस रहेगा आदमी तो उस पर सत्य और अहिंसा का विचार ही नहीं, वो नहीं होगा। हम अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे ही नहीं, सत्य अपने आप ही अपन अंदर आएगा। तो इसलिए पीस रहना आदमी का बहुत ज़रूरी है। जितना वो काम रहेगा उतना वो आगे तरक्की भी करेगा, ये उनका मोटो था। आपसे उन्होंने एक जॉइंट वेंचर की तरह काम किया देश में, कि सबको आगे लेके चले, और देश को एक इतना मजबूत बनाया जो आज भी लोग याद करते हैं। जो भी भूमिका रही महात्मा गांधी जी की, वो एक बहुत अहम भूमिका है, जिसको देश में आज हम सर उठा के चल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। हमारा संविधान हमें कहता है अपनी बात रखने के लिए, अपनी विचारधारा रखने के लिए, अपनी सारी सोच एक दूसरे के साझा करने के लिए। तो ये सारी देन हमारे पूजनीय पिताजी महात्मा गांधी जी की है।
देश के लिए हमारे उन्होंने एक जन आंदोलन शुरू करा और लोगों को जोड़ा, जिसके ज़रिए से सब लोग एकजुट हुए, हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर के देश को आज़ाद कराने में उन्होंने भूमिका निभाई। अगर जो गांधी जी का ये योगदान ना होता तो देश हमारा अंग्रेज़ों की उससे कैसे आज़ाद होता। पर जो भी है वो बहुत अच्छे थे और उन्हीं की वजह से आज़ादी मिला है, समझे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे देश में बापू जी का बहुत बड़ी जयंती बनाई जाती है। और अभी देखो काफ़ी ज़रा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे देश के जितने भी युवा हैं सारे बापू जी को जाने और उन्हें पहचाने और उनको माने, उनके रूल्स पर थोड़ा फॉलो करें। सर, गांधी जी का जो योगदान था वो काफ़ी अच्छा रहा है और पूरे भारत में उन्होंने ये सबसे अच्छी पहल करी कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन, स्वच्छ भारत। अब इसको स्वच्छ कैसे रखना है, गांधी जी ने तो बोल दिया, उन्होंने एक जिम्मेदारी, तो इसको स्वच्छ रखने के लिए सबसे पहले हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, हमें खुद बदलना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम अपनी सोच बदलेंगे, उसके बाद देश बदलेंगे। मेरी अकेले की क्या विचारधारा है, इस पूरे देश की विचारधारा है जो सिर्फ गांधीवादी पे चलती है और इस देश को नाज होना चाहिए क्योंकि ये गांधी की विचारधारा है। भारत के आज़ादी में इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा योगदान है उनका। और उन्होंने जो आंदोलन का जो रास्ता अपनाया था वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक वो था, है ना, रास्ता आज़ादी दिलवाने, और लोगों को जिस तरह से उन्होंने इकट्ठा किया था वो एक बहुत बड़ा कदम था ना, क्योंकि मास उनके साथ था उस वक्त, है ना। और काफ़ी सारे जैसे आंदोलन करे उन्होंने देश की आज़ादी के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1920 में चलाया था शायद, तो 1942 में चलाया था, तो वो भी बहुत कारगर रहा और आखिरकार अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी का एक कंट्रीब्यूशन था, और बहुत सारे लोग थे, लाल बहादुर शास्त्री भी थे, बहुत सारे लोग थे जो देश की आज़ादी का जिनका मतलब रहा कंट्रीब्यूशन। लेकिन गांधी जी का सहयोग इसलिए ज़्यादा कह सकते हैं क्योंकि गांधी जी क्या था, उन्होंने मास को, जो एक आम जनता को जो अपने से लगा लिया था ना, उनका सहयोग मिलता रहा उनको, है ना। और आखिरकार अंग्रेज़ों को भी ये सोचना को मजबूर हो गए कि भाई मतलब जो इंडिया के लोग हैं वो आज़ादी चाहते हैं एक्चुअल में, है ना, और उनको जाना पड़ा है ना देश में। बहुत बड़ा नहीं था, सारा योगदान ही गांधी जी का था देश की आज़ादी में। तो जो महात्मा गांधी जी है ना, वो हमारे हम उनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिली हुई है, हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहते हैं। वो तो बहुत अच्छे आदमी है, बताओ, मैं बताना उनके जैसा मैं दुनिया में कोई भी इंसान नहीं देखा। अरे वो नहीं होते तो हमारे देश से क्या होता है। ये जो आज़ादी आप देख रहे हैं ना, आज़ादी नहीं मिलती आप लोगों को, जैसे खुले में घूम रहे हो। उन्होंने तो किसी के चंगुल से हम लोग आज़ाद किया, हमारे देश को तो शक्तिशाली बना दिया।